कक्षा 12वीं के सभी बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, मैं आज आप लोगों को आत्म परिचय कविता जो श्री हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है उसकी 5वीं और 6वीं ये दोनों पंक्तियां, दोनों पद आपको पढ़ा रही हूँ। बच्चों, युवावस्था एक ऐसी उम्र होती है जिसमें कुछ भी कार्य करने का एक जुनून सा होता है। मन जिसको करने का ठान लेता है उसको अवश्य पूर्ण करता है। तो बच्चन जी की ये कविता कुछ इसी भावनाओं को ही प्रकट करती है। देखिए, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। उन्माद का मतलब होता है पागलपन, अवसाद का मतलब होता है निराशा, खेद या दुख। देखिए, कवि कहते हैं मैं यौवन का उन्माद लिए हुए घूमता हूँ, अर्थात अल्हड़ जवानी है, कुछ किसी चीज को पाने का एक जुनून है, पागलपन है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, मेरे मन में अपने प्रिय से मिलने की इच्छा है, आशा है, किंतु अपने प्रिय से ना मिलने के कारण मैं दुखी रहता हूँ, उदास रहता हूँ, निराश रहता हूँ। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। चूंकि कवि हर समय अपने प्रिय की यादों में खोए रहते हैं, उनसे ना मिलने के कारण उनका हृदय दुखी है, उदास है, ठीक, इसीलिए उनके हृदय में भीतर प्रेम की पीड़ा है, भीतर ही भीतर वो रोते रहते हैं, किंतु बाहर संसार के लोगों से हंसकर मिलते हैं। आगे का पद देखिए, कर यत्न, यत्न मतलब प्रयास, मिटे सब सत्य किसी ने जाना। कवि यहाँ पर प्रश्न करते हैं कि सत्य को जानने के लिए सभी उत्सुक हैं, किंतु अत्यंत प्रयास करने पर भी किसी ने सत्य को नहीं जाना और सब मर मिटे। नादान वही है हाय जहां पर दाना। यहाँ पर नादान लोगों से तात्पर्य है स्वार्थी लोगों से, जो अपने स्वार्थ के लिए रात दिन धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य आदि के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। दाना, दाना का मतलब होता है धन संपत्ति। अब देखिए, अर्थ समझ में आएगा। वे लोग, संसार के वे स्वार्थी लोग जो भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे, धन संपत्ति, वैभव, ऐश्वर्य के पीछे भागते फिरते हैं, वे नादान लोग हैं। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। कवि का कहना है फिर ऐसे संसार को मैं मूर्ख क्यों ना कहूं, जो बिना मतलब की चीजें, धन संपत्ति के पीछे भाग दौड़ करते करते अपने अस्तित्व को समाप्त कर देते हैं। और भला ऐसे मूर्ख संसार से कोई कुछ सीख सकता है? मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैं तो ऐसे सांसारिक ज्ञान को भूलने की कला सीखना चाहता हूं। कवि का कहना है कि संसार सिर्फ धन दौलत पैसा कमाने का ही रास्ता बताता है, वो ज्ञान भी किस काम का। अब मैं ये संसार मुझे जो ज्ञान सिखाया है, इस ज्ञान को भूलने की कला सीखना चाहता हूं। अब अर्थ आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न देखिए, एक एक लाइन से एक एक प्रश्न बनते हैं, और यदि आप अच्छी तरह से समझ लिए हैं तो प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छी तरह से आप बना लेंगे। पहला प्रश्न है, कवि के हृदय में किस बात का अवसाद है? तो कवि के हृदय में अपने प्रिय से ना मिलने का अवसाद है। कवि बाहर संसार के लोगों से हंसकर क्यों मिलते हैं? कवि बाहर के लोगों से इसलिए हंसकर मिलते हैं क्योंकि वे अपने हृदय की प्रेम पीड़ा संसार वालों के सामने व्यक्त नहीं करना चाहते। कवि ने नादान किसे कहा है?
कवि ने नादान उन स्वार्थी लोगों को कहा है जो अपने स्वार्थ के लिए धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य आदि के पीछे भाग दौड़ करते रहते हैं। दाना से कवि का क्या आशय है? दाना से कवि का आशय सांसारिक सुख सुविधाओं से है, धन संपत्ति से है। कवि कौन सी ज्ञान सीखना चाहते हैं? कवि जो सांसारिक ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ है धन संपत्ति कमाने का, इस सांसारिक ज्ञान को भूलने का ज्ञान सीखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और यदि आपको कोई परेशानी होगी, कुछ चीज और समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।